हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रूस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है और अगर असर होगा तो वो कितना बड़ा होगा। क्या स्थितियां काबू से बाहर हो जाएंगी या फिर इकोनॉमीज़ को संभाला जा सकेगा। दोस्तों, बेकाबू महंगाई और आर्थिक मंदी की बढ़ती आशंकाओं के बीच ग्लोबल इकोनॉमी का संकट गहराता जा रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के साथ दुनिया की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों की कोशिशें, खासकर ब्याज दरों में लगातार और आक्रामक बढ़ोतरी के बावजूद अधिकांश देशों में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। कई अमीर देशों में महंगाई पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मुद्रास्फीति की दर इस साल औसतन 8.5% बनी रहेगी, जो कोई 2 साल बाद 2024 में घटकर 4.1% तक आ सकती है। इधर रूस के आक्रामक रवैये, तीखे पलटवार और परमाणु युद्ध की धमकी से रूस यूक्रेन युद्ध के और गंभीर होने और फैलने की आशंका बढ़ गई है। यह पहले से डगमगाती ग्लोबल इकोनॉमी और महंगाई रोकने की कोशिशों के लिए एक बड़े धक्के की तरह है। इससे न सिर्फ वैश्विक वित्तीय आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ेगी, बल्कि महंगाई भी बेकाबू रह सकती है। बीते सप्ताह कच्चे तेल के निर्यातक देशों ओपेक और रूस यानी ओपेक प्लस ने कच्चे तेल की कीमतों में आ रही गिरावट को रोकने के नाम पर उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती का फैसला किया है, जिससे तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर दुनिया के सभी देश, खासकर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और भारत में क्लाइमेट चेंज के असर से बाढ़ और सूखा के कारण और यूक्रेन में युद्ध के कारण अनाजों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। चीन में कोविड महामारी को लेकर कड़े नियमों से उत्पादन और सप्लाई चेन के प्रभावित होने और रियल एस्टेट में मौजूदा संकट के बेकाबू होने की आशंका बनी हुई है। यही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध तेज होने से यूएन की अगुवाई में काला सागर से यूक्रेन के अनाज के निर्यात को लेकर हुआ समझौता खटाई में पड़ सकता है, जिससे अनाजों खासकर गेहूं की कीमत पर दबाव बढ़ सकता है। युद्ध तेज होने, रूस पर प्रतिबंधों के और कड़े होने और आपूर्ति लाइन प्रभावित होने से उर्वरक और खाने के तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इन सब कारणों से महंगाई की ऊंची दरों में जल्दी कमी आने की उम्मीद कम ही दिख रही है। उल्टे दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके महंगाई को काबू में करने की आक्रामक कोशिशों के कारण ग्लोबल इकोनॉमी पर आर्थिक मंदी के काले बादल जरूर मंडराने लगे हैं। दोस्तों, IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ग्लोबल और भारत समेत दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में संशोधन करते हुए वर्ष 2022 और अगले साल 2023 में GDP में गिरावट की चेतावनी दी है। IMF का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बदतर दौर अभी आने वाला है। अगले साल दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी की चपेट में होंगी। इस स्थिति में एक और रोज़मर्रा के उपभोग की वस्तुओं, ईंधन, ऊर्जा और सेवाओं की ऊंची कीमतों के कारण आम लोगों का जीना दूभर होगा। वहीं दूसरी ओर बढ़ती ब्याज दरों और मंदी जैसे हालात के कारण नौकरियों में छटनी, वेतन कटौती और बेरोजगारी बढ़ेगी। इससे वर्किंग क्लास में असंतोष बढ़ेगा और वेतन बढ़ाने की मांग होगी। यूरोप में अभी भी ब्रिटेन, फ्रांस से लेकर स्पेन और बेल्जियम तक हड़तालों की लहर इसका सबूत है। दोस्तों, ऐसे में सरकारों पर दबाव होगा कि वे ढीली राजकोषीय नीति का पालन करें और लोगों को महंगाई से राहत देने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उदारता से सरकारी खजाने का मुंह खोलें। इसके लिए सरकारों को या तो राजस्व बढ़ाना यानी टैक्स में इजाफा करना होगा या फिर खुले बाजार से कर्ज लेना होगा। नंबर 1,
पहला विकल्प यानी टैक्स बढ़ाने का रास्ता कम ही सरकारें चुनेंगी, लेकिन उनके पास अमीरों पर टैक्स बढ़ाने और सुपर प्रॉफिट कमा रही कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का विकल्प है। लेकिन नव उदारवादी आर्थिकी को पैरोकार सरकारें इससे बचने की कोशिश करेंगी। नंबर 2, ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वे बाजार से कर्ज उगाएंगी और खर्च करेंगी, लेकिन इससे न केवल सिर्फ ब्याज दरों पर और अधिक दबाव बढ़ेगा, बल्कि केंद्रीय बैंकों की महंगाई दर को काबू करने की कोशिशें भी कामयाब नहीं होंगी। इससे आने वाले दिनों में सरकारों और केंद्रीय बैंकों के बीच टकराव बढ़ सकता है। नंबर 4, जानी मानी पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने अपने ताज़ा अंक में बताया है कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक नए वित्तीय आर्थिक दौर से प्रवेश कर रही हैं, जिसमें पिछले दशक की सख्त राजकोषीय नीति और उदार मौद्रिक नीति की जगह ढीली राजकोषीय नीति और सख्त मौद्रिक नीति का दौर आने वाला है। उदाहरण के लिए अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने सड़कों, पुलों, रेल और पोर्ट आदि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए $3 खरब यानी $3 ट्रिलियन की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। यह सीमित ही सही, लेकिन नव उदारवादी आर्थिक नीति की वापसी भी है। इससे एक बार फिर अर्थव्यवस्था में सरकारों को और राजकोषीय खर्चों की बढ़ती भूमिका का संकेत मिलता है। अगला पॉइंट है, इसके तहत अपेक्षाकृत थोड़ी महंगी ऊंची दर 2% के बजाय 4% स्वीकार होगी, लेकिन सरकारें राजकोषीय खर्च में उदारता से बढ़ोतरी करके अर्थव्यवस्था की ड्राइविंग सीट पर होंगी और पिछले दशक में जीडीपी की सुस्त वृद्धि दर की तुलना में उसे तेज करने पर जोर देंगी। दोस्तों, भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराते काले बादलों की छाया से अछूता नहीं है। ये ठीक है कि भारत वृद्धि दर में गिरावट के बावजूद दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ चंगा और गुलाबी है। क्या भारत को भी आम लोगों को महंगाई से राहत और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उदारता से राजकोषीय खर्च बढ़ाने का रास्ता लेना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।